सबसे बड़ा सवाल एक विद्यार्थी के जीवन में आता है कि शेड्यूल कैसे बनाएं। पढ़ाई हम बचपन से आज तक करते आए और सफलता बहुत कम मिल पाती है, और उसकी वजह सबसे बड़ी है कि हमारी पढ़ाई का मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाते। शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया भी इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि आप पढ़ाई का मैनेजमेंट कैसे करें। अक्सर आपने बचपन से लेकर आज तक शेड्यूल बहुत बार बनाया होगा। आपका वो शेड्यूल कुछ इस प्रकार होता है कि आप 5 बजे आप बनाते हैं कि जब 5 बजे हम उठेंगे, 5 से 6 ये करेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, 9 से 10 ये करेंगे। आप अपने शेड्यूल को इतना आयरन क्लैड कर देते हैं, इतना ज़्यादा क्लिष्ट बना देते हैं कि आप उसी में फंस जाते हैं। आप सोच के देखिए कि आप शेड्यूल बना रहे हैं पढ़ाई के लिए, या आप अपने समय को सिर्फ बांट रहे हैं, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये। और सोच के देखिए, होता है अक्सर यही है, क्योंकि कि आपके यहाँ कोई आ गया अचानक से। मान लीजिए आपका पढ़ाई का समय था, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, अब आप क्या करेंगे? क्या उसे जाने के लिए कहेंगे? नहीं। तो आपकी समस्या और यहां पे बढ़ जाती है। अब वो मेहमान हो सकता है 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, बस आपका शेड्यूल खत्म। बी रियलिस्टिक गाइस। हमेशा ये सोचिए कि आपका शेड्यूल किस लिए बन रहा है। पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए बनाइए। समय को इस तरीके से मत बांटिए। तो आज यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम शेड्यूल को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। जी हाँ, अगर यही ना पता हो कि कहाँ जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? तो बिगिनिंग पता होनी चाहिए और एंड भी पता होना चाहिए। तो पहले ये डिसाइड करिए कि हमें कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। फर्ज कीजिए कि हमने डिसाइड किया कि हम 5 बजे उठें और हम रात के 10 बजे सो जाए। अब आपके पास एक पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया कि हम यहां से चलेंगे, यहां जाएंगे। तो ये फोकस हो गया कि अब आपको पता है आपको कहां जाना है। अब यहां पे आप शेड्यूल एंट्री होती है। एक रात पहले, जिस दिन का आपका शेड्यूल है उससे 1 दिन पहले आप एक डायरी लेंगे, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, और उस डायरी में ये लिखिए कि कल आपको क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है। जैसे कि फर्ज किया आपके 2 या 3 या 4 टॉपिक, जो भी टॉपिक्स हैं आपके, वो आपको तैयार करने। तो आप उसको लिख लीजिए, और उसको लिखने के बाद आप उसमें तारीख डाल लीजिएगा और सामने एक कॉलम छोड़ दीजिए जिसमें आपको टिक करना है। अगले दिन जिस दिन आप उठेंगे 5 बजे से, उस दिन आपका टाइमिंग शुरू हो गई। अब आपके पास 5 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको ये सारे टॉपिक खत्म करने। ये है फ्लेक्सिबल टाइमिंग शेड्यूल। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल होता है। आपके पास पूरा समय है, आपके पास पूर्ण समय है। आपको कोई काम हो आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चेक सिस्टम ये है कि जब आप रात में 10 बजे सोने चलेंगे तो आप इस शेड्यूल में टिक कर देंगे। अगर ये टिक नहीं है तो अगला वाला नहीं लिखा जाएगा। जब तक ये टिक नहीं होगा ये शेड्यूल एंड नहीं। ये शेड्यूल इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई को मॉडरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि आप कोई चीज फोर्सफुली, देखिए फोर्सफुली अगर आप कर रहे हैं, आप अपने आप को जो शेड्यूल में बांधते हैं, 5 से 6 ये, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये,
आज तक सोच के देखिए, आज तक सोच के देखिए कितना ये सफल हुआ है। फोर्सफुली नहीं हो पा रहा है, ये फोर्स्ड है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हुई, फिर आप क्या करें? यहां पे आपके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम होता है कि 5 से 10 का हमारे पास टाइम है। कोई काम अचानक से आ जाए तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बर्बाद नहीं होता। आप दोबारा आके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये पता है कि हमें इतने समय में नहीं करना है। हमें पता है कि हाँ, हमें रात के 10 बजे तक खत्म कर लेना है। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। दूसरी बात, आप एक रेस्ट्रेंट से मुक्त हो जाते हैं। यह शेड्यूल कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि ये लचीला है, इट्स फ्लेक्सिबल। आप इसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या ये सफल हो सकता है? बिल्कुल होता है। इस शेड्यूल की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इस शेड्यूल में आप एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं आते। आप एक समय के 1 घंटे में नहीं बनते। एक्चुअली में हमारे पास हमारी जो स्ट्रैटेजी, जो पुराना फॉर्मेट है शेड्यूलिंग का, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है? हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि भाई हम जैसे उसमें यही डिसाइड करें 9 से 10 हम ये पढ़ेंगे। आप सोच के देखिए, आपने क्या डिसाइड किया? 9 से 10 आप अपनी पढ़ाई को टाइम से निकालते हैं। इट मीन्स आप अपनी पढ़ाई को क्वांटिटी से देखते हैं, ना कि क्वालिटी से। दोस्तों, क्वांटिटी एजुकेशन से कुछ प्राप्त नहीं होता। सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन ही आपको आपकी सफलता दिला सकती है। क्वालिटी समझिए, कितना पढ़ लिया ये जरूरी नहीं है, जितना पढ़ा है उसमें कितना आता है ये जरूरी है। आप भले ही पूरी किताब रखी हुई है, आपने 20 चैप्टर पढ़ लिया, आपसे 20 चैप्टर से पूछ दिया, आपको पता ही नहीं। आप पता चला आज कुछ पढ़ते हैं, 4 दिन बाद भूल जाते हैं, 5 दिन बाद भूल जाएं, 6 दिन बाद भूल जाएं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। ऐसी पढ़ाई करना भी बेकार है। 2 चीज पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि वो हमेशा के लिए फिक्स्ड हो। कोई उसमें दिक्कत नहीं कि कब भूल गए या हम भूलना कैसा। तो अपने शेड्यूल को भी उसी हिसाब से बांटिए। जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे पूरे टाइमिंग में, तो आप और अच्छे से पढ़ेंगे, आप उसमें ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। और यहीं पे एक बहुत अहम बात भी, जब भी वो आप अपने टॉपिक्स लें तो हमेशा उतने ही लें जितना आप पूरा कर पाए। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर आपको बॉडी बिल्ड करनी है तो आप जिम में जाते हैं, पहले दिन में क्या आपके 6 पैक एब्स बन जाएंगे? नहीं, कई महीनों की मेहनत लगती है उसको बनाने में। आप रेसर बनना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, आप एक ही दिन में मिल्खा सिंह की तरह दौड़ने लगेंगे? नहीं, मेहनत लगती है। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया, सालों की मेहनत लगती है। थोड़ा थोड़ा करके, डेली थोड़ा थोड़ा करके, तो उतना ही करिए जितना आपसे होगा। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, डेली सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या? पहले दिन एक ही टॉपिक लीजिए, करके देखिए कि तो आपको थोड़ी सी एक अनुभूति होगी, यार आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, आज हमारा शेड्यूल काम कर गया। एक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि क्या होता है कि पहले दिन अगर शेड्यूल फेल हो जाए, हमें लगता है कि अरे यार अब तो ये चलेगा ही नहीं, मोरल डाउन हो गया हमारा। तो साइकोलॉजिकली भी हमें अपने उसको तेज करना है। एक चीज की हमें अच्छा लगा, नहीं कल 2 करेंगे, अगले दिन और मन करेगा, नहीं यार अच्छे से हो रहा है, ये शेड्यूल तो काम कर रहा है, तीसरा भी होगा। दूसरी चीज, इस शेड्यूल के अंतर्गत आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे,
आप एक टॉपिक लेते, आप पूरा दिन एक टॉपिक पे व्यतीत करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्पीड तो अपने आप बनेगी। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको और अच्छा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी। पहले दिन से आपकी स्पीड नहीं आएगी, लेकिन इवेंचुअली समय के साथ आपकी आने लगेगी। हो सकता है आप एक एक दिन में एक एक किताब खत्म करने लगे, लेकिन शुरुआत छोटे से, स्मॉल। तो छोटे से आपको शुरुआत करनी। तो आपको यही करना है कि आज, अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज एक डायरी लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, जितना आप कर सकें। कल सुबह एक फिक्स टाइम पे आप उठेंगे, वो टाइम भी सेट होगा, सोने का और उठने का टाइम सेट होगा। आप अपना उसमें लिखे हुए टाइम पे उठेंगे, आप उसको पूरे रात में सोने से पहले उस पर टिक लगाएंगे कि ये मेरा हो गया। और उसके बाद आप जो अगले दिन का है वो आप लिखें। इस तरीके से आपके पास एक तो रिटन रिकॉर्ड भी होगा कि हाँ मैं ये मैंने कर लिया। वो आपको भी अच्छा लगेगा। कभी आप उस चीज को देखेंगे, अरे मेरा यार इतना कोर्स खत्म हो गया, जिस चीज को आप चाहते हैं कि मेरा कोर्स खत्म हो जाए, तो वो भी चीज आपकी खत्म होती चलेगी। हो सकता है आज आप 2 टॉपिक खत्म कर रहे हैं, आप 4 या 5 टॉपिक भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज धीरे धीरे बिल्डअप होगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये शेड्यूल काम करता है, और आप इसको करिए। और बस एक चीज का ध्यान रखिए कि सक्सेस एकदम से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा करके आएगी, स्मॉल रेट, उसी के साथ चलिए। कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी आप। तो कछुआ चलता रहा, निरंतर चलता रहा, थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 धीरे, लेकिन पहुंच तो गया। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी ए टर्टल, बट आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप कोशिश करें कि आप कल से आप इस शेड्यूल को बनाइए, और बिना फेल हुए आप इसको पूरा कीजिए। एक छोटा सा टॉपिक लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक लीजिएगा और उसको लिखिएगा, उसको करिएगा, और रात में जब आप सोएंगे तो आपको खुद सुकून महसूस होगा, यार मेरा शेड्यूल काम कर गया। कल मैं ये फिर से लिखूंगा टॉपिक, कल ये फिर से काम करेगा, और जहां ये काम करने लगा आपको और अच्छा लगने लगेगा, नहीं यार ये काम कर रहा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।